में रहे हैं। लेकिन अब ये जो दिल्ली पुलिस का एक्शन मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए राजेश, यहाँ पर जिस तरीके के संदेश देने की बात कही जा रही है, संदेश बिल्कुल साफ है। यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज हुई है, खासतौर पे जिन नामों को अभी आप गिनवा रहे थे, जिसमें नुपुर शर्मा का भी नाम है और उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है, और भी कई इसमें नाम इस वक्त शामिल है जिन्होंने कई आपत्तिजनक इस तरीके की बयानबाजियां की हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं विवाद जरूर खड़ा हुआ है। अगर हम मैसेज की बात करते हैं, देखिए सबसे अहम चीज कहाँ से शुरू होती है। दरअसल अभी हाल ही में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होती है, अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात होती है, और वहां पर वो जिक्र करते हैं जो नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब को लेकर बाकायदा एक विवादित टिप्पणी दी थी, और उसको लेकर जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं कान खड़े हो जाते हैं कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरब के देश हैं, वहां पर भी इस बयानबाजी को लेकर चर्चा है, सुर्खियां हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए सामरिक तौर पर देश के जो केंद्र की सरकार है वो लगातार ये कोशिश करती आ रही है कि सामरिक तौर पर भी और एक तरीके से बाहरी तौर पर भी जो देश है वो मजबूत रहे, उसकी एक छवि विकास के तौर पर जानी चाहिए। लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजियां सामने आती हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की जाए, नुपुर शर्मा की तरफ से किया जाए, नबील जिंदल की तरफ से किया जाए, ये जो बाकी के जो नाम है, चाहे वो नगमा शेख हो या फिर आर विक्रमन हो, अब्दुल रहमान हो, जब ये लोग इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं या फिर विवादित टिप्पणी करते हैं तो उसके बाद माहौल खराब होता है। और चूंकि ये जो वक्त है ये सोशल मीडिया का वक्त है, जहां पर अगर आपके मुंह से यानी कि सियासतदानों के मुंह से एक अल्फाज में निकलेगा तो बहुत ही तेजी के साथ वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो ऐसे में जो इमेज है, जो छवि है देश की हो, राज्य की हो, वो खराब होने का डर रहता है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है और साफ तौर पे इन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। और दूसरी चीज, एक और अहम बिंदु है यहाँ पे राजेश कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो सर पर है, लगभग 1.5 साल का ही अब लगभग देखा जाए तो इंतजार है उसमें। तो ऐसे में अगर इस तरीके की बयानबाजियां होंगी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, देखिए विपक्ष अगर इस तरीके की बयानबाजी करता है, उसदिन ओवैसी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बाकायदा स्टैंड लिया जाता है कि देखिए ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी के नेता ही, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या दूसरे नेता हो, अगर वो इस तरीके की बयानबाजियां करेंगे तो फिर ऐसे में बीजेपी एक तरीके से बैकफुट पर आ जाती है कि हम जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि माहौल खराब कर रहे हैं, उसके चलते अगर हमारे ही नेता इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो फिर उसके बाद हम स्टैंड क्या लेंगे। तो ऐसे में एक धर्मनिरपेक्ष जो छवि होती है वो दिखाने की कोशिश है। और सबसे अहम बात यह भी है राजेश कि जब बाहरी देशों में, दूसरे देशों में इस तरीके की बयानबाजियों को लेकर चर्चा होती है, तो जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर आकर बाकायदा पैगंबर साहब पर जो विवादित टिप्पणी हुई नुपुर शर्मा की, वो उसका जिक्र उन्होंने किया, तो ऐसी ही इसी तरीके की चर्चाएं होती है। और यही कारण है कि माहौल खराब ना हो, तनावपूर्ण स्थिति ना बने, देश की जो छवि है एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो एक ऐसे रूढ़िवादी या दूसरे तरीके की छवि ना बने, उसको पूरी तरीके से देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है इसकी सराहना भी होनी चाहिए राजेश। और प्रियंका जी, जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, चूंकि मौजूदा वक्त में अभी हाल ही में जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 2 नाम बीजेपी के ही प्रवक्ता थे जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी किरकिरी हुई भारतीय जनता पार्टी के, उसके तुरंत बाद एक्शन लिया गया और संदेश दिया गया कि पार्टी इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब एक लंबी फहरिस्त जारी की गई, जो भी लोग इस तरह की बयानबाजियां करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि यह हिंदुस्तान है, गलत कोई भी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एक संदेश और भी है राजेश, जैसा कि आपने कहा भी, जिक्र किया, संदेश देने की जो कोशिश की जा रही है उसमें ये देखिए कि पहले यहाँ पे नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकाला जाता है क्योंकि वो पैगंबर को लेकर एक विवादित टिप्पणी करती हैं। तो यहाँ पर एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी ये भी कह रही है, ये जो लिस्ट बाकायदा सामने आई है जिसमें इतने बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल है, उसमें ये भी कह रही है कि देखिए हम तो एक्शन ले रहे हैं, हम तो बाकायदा ऐसे लोगों को जो पैगंबर साहब को लेकर इस तरीके की विवादित टिप्पणी करते हैं या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए हमारा बिल्कुल साफ स्टैंड होता है। सबसे पहले तो हम उनकी बयानबाजियों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और दूसरा हमारा स्टैंड ये रहता है कि हम सीधे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा लेते हैं। अब ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल हैं, चाहे वो केंद्र में जो एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस की बात कर लीजिए, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से जो दूसरे हैं AIMIM की बात कर लीजिए, या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, दूसरी BSP की बात कर लीजिए, वहां पर अगर कोई भी लीडर इस तरीके के, कोई भी नेता अगर इस तरीके
तरीके का आपत्तिजनक, तनावपूर्ण, किसी भी तरीके का विवादित बयान देता है तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा? ये सीधा सवाल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से है। जिस तरीके से उन्होंने नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी, तो सीधा सीधा एक सवाल कि हम तो देखिए सीधा एक्शन लेते हैं, आप बताइए कि आप क्या करेंगे? राजेश, बिल्कुल, ये बड़ा संदेश है। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अब चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है, 32 नाम उसमें शामिल है, एक लंबी फहरिस्त है, अब आगे क्या एक्शन, आगे क्या कार्रवाई, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखो राजेश, कैसा है कि अब जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो गया, अब उसके बाद दिल्ली पुलिस तमाम उन अभियुक्तों के खिलाफ एक नोटिस जारी करेगी और उन्हें कहा जाएगा कि वो दिल्ली पुलिस के सामने आके अपनी पेशी दे और अपनी बात अपनी रखे। जो एफआईआर जिस धाराओं में दर्ज किए गए हैं, आपने कहाँ कहाँ आपत्तिजनक भाषण दिए हैं और आपत्तिजनक बात की है और किस संदर्भ में कहा है, वो पूरा ब्यौरा दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। अगर दिल्ली पुलिस इस बातों से संतुष्ट होती है तो मामला कोर्ट में जब चार्जशीट दायर की जाएगी वहां पे क्लियर किया जाएगा। अगर उनको संतुष्टि नहीं होती है दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस फिर इस मामले को लेकर चार्जशीट दायर करेगी और एक सम्मन जारी करेगी तमाम व्यक्तियों के खिलाफ, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, यतीनानंद हो, या तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, वो तमाम लोगों को पेश होने के लिए कहेगी। उसके बाद कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी। हो सकता है कि कोर्ट इस मामले को लेकर बड़ा फैसला भी सुना सकता है जिस तरह से जो बयानबाजी हुई है। लेकिन लगातार जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इमेज खराब हुई है भारत को, भारत नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति दोबारा बने और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पंकज, आप बने रहे। प्रियंका, देखिए पंकज ने भी बताया कि कोशिश यही है कि एक बेहतर मैसेज और संदेश जो है वो देने की कोशिश यहाँ पे की है। लेकिन हमने इन नामों को जब देखा तो इसमें देखिए दोनों तरफ के लोग हैं, यानी वो लोग जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे या जाति के नाम पे इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे हिंसा भड़के या भड़काऊ माहौल बने, उसको लेके, जिसमें यतीमा नरसिम्हानंद का नाम भी इसमें शामिल है, कई मौलानाओं के नाम भी शामिल है। तो संदेश साफ है कि यहाँ जाति, धर्म, मजहब के नाम पे अगर कोई भी इस तरह की बयानबाजी करेगा, भड़काने का काम करेगा, तो फिर सबको एक ही तराजू में तोला जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर सीधा सीधा संदेश जो देने की कोशिश की गई है उस पर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन भी ले रही है। और जैसे कि जो पंकज वानखेड़े बता भी रहे हैं कि अब पूरी तरीके से जो प्रोसेस है वो कोर्ट में जाएगा और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि अब आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर एक कोशिश ज़रूर ये होनी चाहिए थी और बहुत लंबे समय से सवाल किया जा रहा था। ये सवाल कोई आज का नहीं है। आप जब भी देखेंगे, जब भी चुनावी माहौल बनता है या फिर चुनाव को लेकर एक पूरी सरगर्मियाँ तेज़ होती हैं, तो उसी दौरान इस तरीके की जो बयानबाजियाँ हैं वो तेज़ हो जाती हैं। सत्ता पक्ष से अक्सर विपक्ष कहता है कि देखिए आपके नेता इस तरीके के सवाल करते हैं, इस तरह की विवादित टिप्पणी करते हैं तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के मुद्दों को लेकर, हिंदू मुस्लिम कार्ड को लेकर या धार्मिक तौर पर जो कार्ड खेलने की कोशिश करी जाती है उस पर बीजेपी से विपक्ष ये सवाल पूछता है कि आप जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई को हो, बेरोजगारी को हो, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके के शिगुफे यहाँ पर जो सियासी एक बाजार है उसमें आप फेंक देते हैं और फिर वो गर्म होते रहते हैं, सुलगते रहते हैं। और ऐसे में इसी बात का जवाब जो विपक्ष ये सवाल करता है सत्ता पक्ष से, इसी बात का जवाब सत्ता पक्ष ने दिया है, बीजेपी ने दिया है, बीजेपी सरकार ने दिया है, केंद्र की सरकार ने दिया है कि देखिए हम इस तरीके के शिकोफों को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। हमारा सीधे तरीके से ये मानना है कि ना तो ये होना चाहिए और ना ही इसको बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, चाहे वो किसी और सियासी दल का हो या फिर इसी सियासी यानी कि हमारी ही पार्टी से क्यों ना वो संबंधित हो। जिसका जीता जागता उदाहरण, जिसका पूरी तरीके से सटीक उदाहरण नुपुर शर्मा और उसके साथ ही नवीन जिंदल और दूसरे नेताओं के रूप में बीजेपी ने दिया है। बीजेपी साफ तरीके से ये मानती है कि देखिए देश की छवि को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, क्योंकि मकसद बहुत साफ है। यहाँ पर एक तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है, दूसरा ये विश्व गुरु का एक जो संज्ञा होती है वो देश को दिलानी है। और अगर इसी तरीके की बयानबाजियां और खुद उस सत्ता पक्ष की तरफ से अगर आती है, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से आती है, तो फिर सीधे सीधे सवाल खड़ा हो जाता है। अब कम से कम यहाँ पर बीजेपी ने जो एक्शन लिया, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो एक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया, उस बाबत अब यहाँ पर एक स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम तो नहीं बख्शेंगे। अब बारी आपकी है कि अगर आपके सियासी दलों की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरीके के नेता कोई बयानबाजी करते हैं तो अब उनका क्या स्टैंड होगा। क्या आप भी उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कंकड़ फेंक के उसके बाद भाग दिया जाता है, यानी कि विपक्ष की तरफ से भी, विपक्षी नेताओं की तरफ से भी इस तरीके की बयानबाजियां होती है। शिवलिंग को लेकर कहा जाता है, हनुमान जी को लेकर कहा जाता है, बजरंगबली को लेकर कहा जाता है, तो उस दौरान कभी भी इस तरीके का ठोस एक्शन नहीं होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, दूसरे जो नेता रहे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर साफ कर दिया है कि पैगंबर साहब को लेकर अगर कोई भी विवादित टिप्पणी दी
जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और दूसरे दल का कोई भी सियासतदान इस तरीके की विवादित टिप्पणी देता है तो फिर उसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे, आप वो भी कर दिखाइए। राजेश, बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका भी और पंकज आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा में नया मोड़ आ चुका है और हिंसा को लेकर विदेशी फंडिंग हुई थी ऐसा भी कहा जा रहा है। जफर हयात के खातों में